हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस एंड अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे हम टाटा कॉफ़ी। टाटा कॉफ़ी के फंडामेंटल, टेक्निकल एंड फ्यूचर की लेवल्स देखने की कोशिश करेंगे। कंपनी का ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर समझेंगे और अभी कहाँ लेवल्स पे, किन लेवल्स पे अभी कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बाइंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सारे एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े से देखने की कोशिश करते हैं, स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। तो एक दिन के अंदर आप देखेंगे तो स्टॉक जो चल रहा है 186 के आसपास चल रहा है और 1% के आसपास के रिटर्न्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं पॉजिटिव साइड में। तो यहाँ 5 डेज का अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4% के आसपास रिटर्न दिखाई दे रहे हैं और ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर 5.55% के आसपास के रिटर्न्स हैं और 6 मंथ्स के अंदर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 71% के आसपास के रिटर्न्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। चलिए शुरुआत करते हैं, इसके बाद में इसके फंडामेंटल्स देखने की कोशिश करते हैं। तो आपको सबको पता होगा कि टाटा कॉफ़ी जैसा कि नाम है वैसे ही कंपनी इस सेक्टर में ऑपरेट करती है और कॉफ़ी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और इस तरीके के सिस्टम में काम करती है और इसके ऑपरेशन यूएस, एसआई कंट्रीज़ एंड यूरोप, एशिया, वियतनाम, इन सब में है और एशिया का लार्जेस्ट कॉफ़ी कंपनी है, सेकंड एक्सपोर्टर है सबसे बड़ा। इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें भी इसका अच्छा खासा टाटा का अच्छा खासा मोनोपोली टाइप है इस बिज़नेस के अंदर। एशिया एंड बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी अच्छा खासा नाम है और इसका जो पेरेंट कंपनी है वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। इसके बाद में इसके की पॉइंट्स देखने की कोशिश करते हैं थोड़े से। तो इसमें आप देखेंगे कि आपने देखा ही होगा, कहीं ना कहीं आपने ड्रिंक भी की होगी इसकी कॉफ़ी और ये सब। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कंपनी के बाकी कॉफ़ी बीन्स का कई ग्रीन बीन्स, टी वगैरह, पेपर, मतलब अलग अलग तरीके के इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं जब आपके टाइम पास अच्छे से पूरा टाइम रहेगा। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। अभी की लेवल से हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप कंपनी का 3481 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस है 186 के आसपास है। हाई लो आप देखेंगे 77 से 193 है। स्टॉक का पी है 28 के आसपास। बुक वैल्यू 73 रुपीज़। डिविडेंड भी यहाँ 0.80 के आसपास के दे रहे हैं। ROC 12.7 के आसपास है और ROE 9.46 के आसपास है। फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपीज़ है। इंडस्ट्री भी 13 है। EPS आपका 7.16 है। सेल्स ग्रोथ है वो CAGR जो 5 ईयर की कैलकुलेट होकर आ रही है 7.77% है। प्रॉफिट जो है वहाँ पे 8.91% है और फ्री कैश फ्लो जो है 492 के आसपास यहाँ पे हमको कैलकुलेट होके आ रहा है। जो 5 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है उससे 1-1.5% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा है ईयर एन ईयर। जो 5 ईयर्स का CAGR भी हम देखेंगे तो चलिए डेट कंपनी के ऊपर 1157 करोड़ के आसपास है। जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 62.8% है। EPS 7.16 जो अपन ने देखा ही है। OPM 17% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग जो टाटा की जो कंपनीज और जो प्रमोटर है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स उनकी 57% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.57 और रिटर्न ऑन एसेट आपका देखेंगे तो यहाँ पे 5.51 है। डेट टू इक्विटी जो 0.84 है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 9.46 है। करंट रेशो आप देखेंगे तो वो 3.31% के आसपास है। पेग रेशो यहाँ पे 3.15 है। इंटरेस्ट कवरेज यहाँ पे आप देखेंगे तो 5.93 है और इंट्रिंसिक वैल्यू अभी स्टॉक की 104 है जो कि अच्छी खासी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। चलिए इसके बाद शुरुआत करते हैं बाकी चीज़ों पे। चार्ट हम जाके काइट पे देखने की कोशिश करेंगे। प्रोज कॉन्स यहाँ पे कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट किया हुआ है और स्टॉक का जो ट्रेडिंग कर रहा है बुक वैल्यू शो हायर साइड में। पुअर यहाँ पे सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रही है 7.7 डाउन साइड है। कंपनी के जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लो है 3 इयर्स के अंदर और कैपिटलाइजेशन जो इंटरेस्ट की बात है वो भी एक यहाँ पे पॉइंट वैलिड ये लोग बता रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा पीयर कंपैरिजन में भी टाटा कंज्यूमर्स के साथ भी इनका कंपैरिजन है और इसमें भी देखिए कि बाकी कंपैरिजन में जो स्टॉक का पी है वो भी ठीक ठाक है। बाकी पीयर्स का भी महंगा है, इसके आसपास ही है और टाटा कंज्यूमर का तो बहुत महंगा है। ROC भी देखेंगे तो आप
आपको कंपैरिजन पता चलेगा कंपनी का। डेट में भी ठीक ठाक हाल है कंपनी के, बहुत ज़्यादा कोई डेट नहीं है और कोई शेयर वगैरह प्लेज नहीं है कंपनी के। इसके बाद शुरुआत करते हैं हम एक सेकंड में इसको साइड कर लेता हूँ। तो शुरुआत करते हैं अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट्स की। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट देखेंगे, सेल्स और सारा सब कुछ कैलकुलेट जो कि आ रहा है यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। सो यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर जो प्रॉफिट आप देखेंगे तो वो भी कंटिन्यूसली ग्रोइंग आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मार्च 2020 के अंदर 10 करोड़ के आसपास था, वो अभी 43 करोड़ के आसपास आपको कैलकुलेट होके दिखाई देगा। आप ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से अच्छी खासी हेल्दी ग्रोथ कंपनी में दिखाई दे रही है। चलिए इसके बाद हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स की तरफ आते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वो भी अच्छा खासा हमको दिखाई देगा। चलिए कुछ दिन पहले का अपन एक बार देख लेते हैं कि 2010 के आसपास से कंपनी के ये ग्रोथ जो प्रॉफिट्स हैं वो ठीक ठाक चल रहे हैं, और अब वापस से अभी कोविड के बाद से जो सिनेरियो बना और 100 करोड़ के नीचे की तरफ घुस गया, वो वापस से भी ट्रैक पे आता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, और 134 करोड़ के आसपास यहाँ पे इस 2020-21 का प्रॉफिट हमको दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखेंगे तो 10 इयर्स का जो कंपाउंडेड जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, और जो स्टॉक का CAGR, रिटर्न्स और प्राइस वगैरह जो है रिटर्न ऑन इक्विटी सॉरी, ये सब भी आपको पता चलेंगे, और ठीक ठाक हेल्दी एक एवरेज जो कंपनी है जो नॉर्मल स्पीड अप तरीके से जो ग्रो करती है उसकी तरह से आपको दिखाई देंगे। हालांकि ये बिज़नेस जो है कंपनी का वो अच्छा बिज़नेस है और कंटिन्यूसली आप देखेंगे तो 1351 करोड़ के रिजर्व्स हैं, और जो इसकी अभी बोरोइंग जो डेट साइड है थोड़ा सा बड़ा है, बट ये भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट वगैरह का अमाउंट ठीक ठाक है, बट फिर भी हेल्दी आप इसको बैलेंस शीट बोल सकते हैं। जो कैश का जो सिचुएशन है कंपनी के पास वो भी ठीक ठाक है। कैश का जो है अभी आप देखेंगे 132 करोड़ के आसपास का कैश की फ्री कैश फ्लो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। जो ROC और बाकी जो ये सिचुएशन है वो भी ठीक ठाक इम्प्रूव हो रही है। डेबिटर्स डे जो है वो भी डाउन हुआ है लास्ट 2020 के मुकाबले में। इसके बाद हम देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है कंपनी का वो भी आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा कि प्रोमोटर्स के पास 57.48 है, FIIs का यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, DIIs के ऑलमोस्ट 6% है, और 36-7% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर्स का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई देगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं आके चार्ट्स पे जाने से पहले एक बार लास्ट डे की ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने की कोशिश करेंगे कि 183 पे ओपन होता है, 187.50 पे हाई जाता है, और 82 पे लो रहता है, और 86 पे ये क्लोजिंग देता है ऑलमोस्ट 1% के आसपास। चलिए इसके बाद चलते हैं चार्ट्स पे, और चार्ट्स पे चल के समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी की अभी सिचुएशन क्या है। तो अभी आप देखिए कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये डेली टाइम फ्रेम मैंने अभी लगा रखा है, उस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो जहाँ से गोल्डन क्रॉसओवर तो यहाँ हुआ जो कि 112 रुपये के आसपास आपको कैलकुलेट होते हुए आके दिखाई दे रहा। उसके अलावा जो मूविंग एवरेज की भी हम पोजीशन देखने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ पे आपको जो दिखाई देगी, जो आपकी मूविंग एवरेज है 13 की वो 122 पे दिखाई देगी, और जो 48 की मूविंग एवरेज है 117 पे दिखाई देगी, और जो आपकी ये मूविंग एवरेज है 100 की वो 112 रुपये पे कैलकुलेट होके आ रही है। इस तरह से आप मूविंग एवरेज की पोजीशन देख सकते हैं। और जो अभी इसके अंदर जो लेवल्स आने के जो चांसेस हैं वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे लेवल्स हमको आगे भी देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे आप जाके देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि अभी तो कंपनी ने या स्टॉक ने अभी तो यहाँ पे इस जगह से जो क्रॉसओवर दिया, गोल्डन क्रॉसओवर, ये वाला क्रॉसओवर जो दिया है, इसके बाद से यहाँ 100 EMA एंड 200 EMA, यहाँ 100 EMA को क्रॉस किया, यहाँ 200 EMA को क्रॉस किया,
और अब जो सिचुएशन बनी है ये, हालांकि अगर जो भी अब देख रहा है उसने मिस कर दिया, पर जो लोग ट्रैक कर रहे होंगे उन्होंने यहाँ से जैसे गोल्डन क्रॉसओवर पे भी नहीं लिया मानो, अब जब यहाँ ऊपर प्राइस चला गया, ये एक अच्छा सिग्नल है कि यहाँ से वो सबको ब्रेक करके ऊपर चला गया हर सारी मूविंग एवरेज को प्राइस, तो अब स्टॉक के अंदर अच्छा माहौल बनने वाला है। यहाँ पे आपने मूवमेंट भी देखो, वॉल्यूम्स भी यहाँ पे ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो वॉल्यूम कैंडल की भी हाल आप देखिए कि कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। और अब आपको भी पता है जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स हैं या जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो अभी उतने चले नहीं हैं, वो और चलेंगे। हालांकि चले ऐसा नहीं है कि डबल ट्रिपल हो गए, बट आगे आने वाले टाइम में इनका और अच्छा मार्केट ग्रो करने वाला है। सो इन सब स्टॉक्स पे आप नज़र बना के रखिए। हालांकि अभी गोल्डन क्रॉसओवर की अगर बात करेंगे तो वो तो अभी ऑलरेडी हो चुका है, और अब जो सिचुएशन हमको दिखाई दे रही है वो नियर बाई कहीं दिखाई नहीं दे रही है कि कहाँ से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी तो अच्छे खासे लेवल्स पे स्टॉक मुझे लगता है सबसे पहले अगर इन्वेस्ट करना है तो अपने को यहाँ पे करना चाहिए 48 पे, फिर अगर और डाउन आता है तो यहाँ और यहाँ 48, 100 एंड 200, ये दिस इज़ 200, दिस इज़ 100, दिस इज़ 50 एंड 48 आप बोल लीजिए या 50 बोल लीजिए। इन लेवल्स के ऊपर आप इन्वेस्ट करिए, और अगर उसके बाद भी डाउन आए तो RSI के ऊपर 2015 के आसपास आप इसमें इन्वेस्ट करिए। पर मुझे लगता है कोई मेजर करेक्शन या जो अभी बबल जो चल रहा है, बुल मार्केट जो चल रहा है आपका, वो जिस दिन थोड़ा सा फूटेगा एक बार, बुल हमेशा बुल नहीं रह सकता, बियर भी आएगा, तो बियर आएगा तो ये इसको यहाँ तक ले आके आ सकता है एक झटके में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है तब अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। तब तक अगर इन्वेस्ट करने की आपको है कि नहीं थोड़ा बहुत तो करना ही है, तो बहुत कम करिए, 10% 20% के आसपास से ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट मत करिए। अभी जब स्टॉक डाउन आए तो करिए। आपने पी जो भी कंपैरिजन देखा होगा, इंडस्ट्री पी और ये जो स्टॉक का पी है, उसमें भी बहुत डिफरेंस है, बहुत एक्सपेंसिव है। चलिए मैं एक बार वापस से आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो यहाँ देखेंगे तो स्टॉक का पी जो देखेंगे आप 28 है, और यहाँ जो है इंडस्ट्री पी 13 है, तो ये डिफरेंस बहुत है इसमें, तो एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा हाई साइड है। तो इसको आप डाउन आने दीजिए, जब थोड़ा सा ये करेक्शन आएगा मार्केट में, और आने वाला है, आज नहीं कल आएगा ही आएगा। तो करेक्शन के बाद हम क्या करेंगे ना, इसके अंदर यहाँ पे और यहाँ पे जो कि 100 के आसपास हमको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है ये स्टॉक, और 100 पे नहीं तो 120 और इसके आसपास, मतलब ये जोन में हमें बाई करना है इसको। इसके ऊपर ये अभी जो है वो एक्सपेंसिव साइज़ है, मुझे लगता है कि वहाँ इन्वेस्ट करके थोड़ा सा महंगा हम ले लेंगे, बट ऐसा है कि उसको भी अगर लॉन्ग टर्म पे लेना है और नीचे आने के बाद एवरेज आउट करना है और लेना है, वो भी ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत लोगों की आदत होती है कि जब तक उसके अंदर वो थोड़ा बहुत किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते तो वो ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो आप इसमें अंदर 2-4-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करिए, तो आप क्या करोगे ना, नज़र रखोगे क्या चल रहा है, और आपका प्लान है कि भाई जब जैसे ही मेरे ये लेवल्स पे आएगा तो मैं और बाई करूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा 20% ले लो। उसके बाद क्या करो ना, ट्रैकिंग तो आप करोगे, क्योंकि तो दिन में 4 बार करते हैं लोग, सारे दिन फ़ोन खोल के बैठे रहते हैं कि क्या हुआ स्टॉक का, क्या हुआ। फिर जब ये थोड़ा डाउन साइड आपको दिखाई दे, मानो यहाँ लिया अपन ने, एक सेकंड में आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ लिया, अगर अपना क्रैश होता है मार्केट, थोड़ा बहुत यहाँ के आसपास मिलेगा आपको, तो फिर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। चलिए इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और अगर इस चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं इसी तरीके के वीडियोस और देखना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और छोटा सा एक डिस्क्लेमर है कि आप कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।